गुड़िया ने अपने लाल रंग का छाता कल से संभाले हुए रखा था और वे बारिश का इंतजार कर रही थी कि कब बारिश हो और वो अपना छाता लेकर कब बाहर बारिश में घूमने जाए। आज गुड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आसमान पर गहरे काले बादल छाए हुए थे। गुड़िया रास्ते में ही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया जल्दी से उड़ते हुए अपने घर पहुंच जाती है। मम्मा मम्मा, मेरा छाता कहाँ है? गुड़िया बेटी, आहिस्ता बोला करो, कितनी बार समझाया है, वो अलमारी में है। गुड़िया अलमारी में से अपना छाता निकाल लेती है। मम्मा, मैं अपना छाता लेकर जंगल में बारिश देखने जा रही हूँ। अगर छाता लेकर बाहर ही जाना है तो मेरा थोड़ा सा काम भी कर दो। मम्मा बताइए बताइए। ये लो 200 रुपये और कबूतर चाचा की दुकान से पकोड़े लेकर आओ। फिर पकोड़े का नाम सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है और अपनी मम्मा से पैसे लेकर छाता लेती है और बाहर चली जाती है। गुड़िया को बहुत मजा आ रहा था। वो बारिश भी देख रही थी और बारिश में भीग भी नहीं रही थी। अपने घर में बैठा हुआ कौवा का बेटा जग्गू खिड़की में से गुड़िया को जाता हुआ देख लेता है। तभी ऊंची आवाज में बोलता है, मम्मा मम्मा, पापा, छाता वो देखो, छाता है। देखो वो देखो, आंटी चिड़िया की बेटी छाता लेकर आ रही है। जग्गू बेटा, शोर मत करो। जब मैं बाजार जाऊंगी तो तुम्हारे लिए भी गुड़िया जैसा छाता लेकर आऊंगी। लूंगा लूंगा, मैं वही छाता लूंगा। मुझे आज ही छाता ला कर दें। कालू जी, सुन रहे हो? उस गरीब चिड़िया के बेटे के पास छाता है और एक हमारा जग्गू है। जब भी बारिश होती है छाता मांग मांग कर थक जाता है। उस चिड़िया के बेटी को कितनी बार कहा है कि ऐसी नई चीजें लेकर मेरे घर के सामने से ना गुजरा करें। तो फिर छीन लो उससे वो छाता। वो क्या करेगी? जब उसकी माँ आएगी तो मैं उसे देख लूंगी। अंकल अंकल, मुझे 200 के पकोड़े दे दें। बेटी, ये छाता तुमने कहाँ से लिया है? ये तो बहुत सुंदर है और बारिश में भीग भी नहीं रहे हो। ये तुम्हें बारिश से बचा रहा है। ये छाता मेरी नानों ने मेरे जन्मदिन पर मुझे दी थी। मुझे ये छाता बहुत पसंद है। ये लो आपके पकोड़े, साथ में मीठी चटनी भी डाल दी है। अंकल, एक जिलेबी खा लूं? हाँ हाँ, खा लो। गुड़िया कबूतर चाचा की एक जिलेबी उठाकर खा लेती है और पकोड़े लेकर वापस अपने घर की ओर आने लगती है। मेरी मम्मा सबसे सुंदर, सुंदर आँखों वाली। मेरी नानों का तो क्या कहना, क्या पहने सोने का गहना। गुड़िया बहुत ही खुश थी। जब वो कौवे के घर के पास से गुजरती है, वो पहले से ही घर के बाहर निकलकर बैठा हुआ था। जग्गू, अगर तुम्हें बारिश में बैठना है तो तुम मेरी तरह छाता लो, और अगर छाता नहीं है तो तुम्हारे नानों से कहो, वो तुम्हें ला देगी। पापा, वो आ गई है। जग्गू का पापा कालू दुष्ट कौवा जल्दी से घर से बाहर आता है, फिर गुड़िया से उसका छाता छीन लेता है। चल चल गुड़िया, भाग यहाँ से। इससे छाता क्या ले लिया, मुंह बनाकर बैठ गई। हे हे हे, अंकल अंकल, आप मुझे मेरा छाता दे दें। फिर कालू कौवा वो छाता जग्गू कौवा को दे देता है, जो छाता लेते ही जंगल की तरफ निकल जाती है। मैं मम्मा को बताऊंगी, गंदे हैं, सारे कौवे गंदे हैं। रोती हुई गुड़िया घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? मैंने आपके पसंद के पकोड़े भी मंगवा लिए हैं, फिर भी आप रो रही हो। मम्मा, कालू अंकल ने मेरा छाता छीनकर अपने बेटे जग्गू को दे दिया है। कालू अंकल ने तुमसे जरूर मजाक किया होगा। जग्गू छाता से थोड़ा खेल ले, फिर मैं जाकर जग्गू से तुम्हारा छाता ला दूंगी। तब तक आप पकोड़े खाओ। नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। जब तक मेरा छाता मुझे नहीं मिलता है मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अच्छा, मैं जाती हूँ, जाकर ला देती हूँ मैं आपका छाता। ये बच्चे भी ना बहुत जिद्दी हैं। अपने घर से निकलती है और कालू कौवा के घर की ओर रवाना हो जाती है। मेरी बेटी गुड़िया रोई जा रही है। मैंने समझाया भी, जग्गू खेलेगा फिर ला दूंगी छाता, मगर वो भी जग्गू की तरह बच्चा ही है, कुछ समझती नहीं है। कौन सा छाता? चल भागे यहाँ से। वो छाता जो कालू भैया ने अभी अभी मेरी बेटी गुड़िया से लिया है, वो छाता लिया नहीं है, छीना है। वो मेरे बेटे जग्गू को पसंद आ गया था।
ऐसे कैसे पसंद आ गया था? वो तो मेरी माँ लाई थी मेरी गुड़िया के लिए। वो जग्गू अभी छाता लेकर जंगल घूमने गया हुआ है। जब वो वापस आएगा तो देखा जाएगा। चिड़िया, अब तुम जाओ यहाँ से। मेरे सर में पहले से ही बहुत दर्द है और अब तुम्हारी तीखी आवाज से दर्द और भी बढ़ रहा है। जब जग्गू आए तो मैं दोबारा आऊंगी। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया वहां से अपने घर की ओर रवाना हो जाती है। गुड़िया तो रोए जा रही थी। मुझे वो छाता लेकर अपनी सहेली सुंदरी से मिलने जाना था। मैं सोच रही थी कि मैं सुंदरी के घर जाऊंगी। गुड़िया बेटी चुप हो जाओ। जब मैं छोटी थी तो आपका नानो मुझे पीपल के पत्ते का छाता बनाकर दिया करती थी। मैं भी अपने बेटे को पीपल के पत्ते का छाता बनाकर देती हूँ। ये सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। चलेगा, वो भी चलेगा, मगर मम्मा बारिश तो अब है। मगर बाद में मैं उस छाते का क्या करूँगी? मैं अभी अपनी बेटी के लिए नया छाता बना कर देती हूँ। मम्मा चिड़िया जानती थी कि पीपल का पेड़ कहाँ है, इसलिए पेड़ की ओर घने जंगल में रवाना हो जाती है। जग्गू कौवा तो गुड़िया का छाता लेकर पूरा जंगल घूम रहा था। जग्गू कौवा उड़ते उड़ते पहाड़ों की ओर चला जाता है। कुछ देर के बाद चील के बच्चे चील से कहती है, मम्मा मम्मा वो लेना है, मुझे वो लेना है। क्या लेना है तुझे? कैसा शोर मचा रहे हो? वो जा रहा है मम्मा, देखें। अच्छा अच्छा, वो छाता ठीक है, तुम ठहरो, मैं अभी जग्गू से वो छाता छीन कर लाता हूँ तुम्हारे लिए। माही चील जो अपने बेटे के साथ बैठी हुई थी उड़ती है और जग्गू के पास आ जाती है। अरे वो छोटे, छाता मुझे दे दो, ये मेरे बेटे को पसंद आ गया है। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा, ये तो मेरे पापा ने चिड़िया की बेटी गुड़िया से छीना है। हमेशा तुम्हारा बाप कमजोर चिड़िया से ही छीनता है। चिड़िया कौवे से कमजोर और कौवा मुझसे कमजोर। ऐसा कहते हुए माही चील जग्गू से छाता छीन लेती है। गंदी, तुम गंदी चील हो, मैं अपनी मम्मी पापा को बताऊंगा। फिर टूनी चिड़िया अपने घर आ जाती है और अपनी बेटी गुड़िया को सारी बातें बताने लगती है और अपनी मीठी चटनी से पकोड़ा खा रही होती है। तभी टूनी चिड़िया अपनी बेटी को सारी बातें बता देती है। तभी गुड़िया कहती है, मम्मा मम्मा ठीक हुआ कि वो छाता जग्गू ने हमसे छीन लिया, नहीं तो क्या पता वो चील मुझे वैसे मारकर बेहोश कर देता और मैं भी परेशान होती और आप भी परेशान होते। फिर गुड़िया की बातें सुनकर मम्मा और गुड़िया दोनों हंसने लगते हैं। कालू कौवा बहुत बुरा कौवा था, क्योंकि जब कोई पक्षी भोजन लाता तो दुष्ट कौवा रास्ते में उसका भोजन छीन लेता था। गोरी कौवी उसकी पत्नी थी और उसके बेटे का नाम जग्गू कौवा था। इन दोनों तो गोरी कौवी अपने घोंसले में रहा करती थी, क्योंकि उसने एक अंडा दिया था और उस अंडे में से बच्चा निकलने वाला था। इस कारण गोरी कौवी ज्यादा समय घोंसले में ही गुजारती थी। गौरी, अब तो जंगल के पक्षी मुझसे ज्यादा नहीं डरते, क्योंकि अब तो मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। बस जग्गू बड़ा हो जाए और जो मेरा नया बेटा आने वाला है वो भी आ जाए, फिर हम सब मिलकर उन सब छोटे पक्षियों को मार मार कर सीधा करेंगे। कालू जी, ये जरूरी नहीं है कि अंडे से बेटा चिड़ा ही निकले, बेटी कौवी भी तो निकल सकती है। जैसी तेरी शक्ल काली वैसी ही तुम बातें कर रही हो। चुप कर जा मनहूस। कुछ शर्म करो, तुम बूढ़े हो चुके हो, अब तुम बस कर जाओ। सारी जिंदगी बुरे काम किए, अब तो छोड़ दो। मुझसे सुनी नहीं जाती तुम्हारी काय काय। अब मैं जा रहा हूँ और हमारे इस अंडे से बेटा ही निकलेगा, तुम देख लेना। ऐसा बोलकर वो कौवा वहाँ से चला जाता है। कैसे जालिम बाप है, एक बेटा है फिर बेटा मांग रहा है। और ऐसे ही फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और वो अंडा टूटकर उसमें से एक बेटी कौवी निकलती है, जिसे देख गोरी कौवी तो बहुत परेशान हो जाती है। कालू तो आते ही मुझसे लड़ाई शुरू कर देगा, अब क्या करें, इसमें मेरा क्या दोष? बहुत सुंदर तो है हमारी बेटी। मम्मा मम्मा, अब मैं तो आ गई। आप तो बहुत दुखी लग रही हो, इसलिए ना कि मुझे आने में देर हो गई।
कुछ देर के बाद कालू कौवा अपने घर आ जाता है। कालू, तुम मेरी बेटी के सामने उल्टी सीधी बातें ना करना। जो हुआ भगवान की इच्छा है। तुम्हारी इस काली वाली बेटी तो अंडे से बाहर आ गई। अब तुम भोजन लाना। आज से मैं भोजन लाने नहीं जाऊंगा। पापा, मैं कौवे की बेटी हूँ, इसलिए काली हूँ। मैं कौन सी कबूतर की बेटी हूँ जो सफेद होंगी? सुंदरी, चुप कर जा। मेरी बच्ची, चुप कर जा। गोरी कौवी और उसकी बेटी रात को सोई हुई थी और कालू कौवा तो जाग रहा था, क्योंकि अंडे से बेटी कौवी निकलने पर वह बहुत नाराज था। अब कैसे इसे भोजन ला कर दूंगा? अगर बेटा चिड़ा होता तो जंगल के दूसरे पक्षी मुझसे डरते। अब मैं क्या करूं? अब मुझे तो कुछ न कुछ करना होगा जिससे इस बेटी से मेरा पीछा छूट जाए। दुष्ट कौवा ऐसा सोच रहा था कि वो अपनी बेटी को घोंसले पर देखना नहीं चाहता था। मैं कल इसे पहाड़ों पर ले जाऊंगा और इसे किसी चील के हवाले कर दूंगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा सो जाता है। अगले दिन कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी से बोलता है, गौरी, तुम जाओ और नदी से नहा कर आओ। कितनी बदबू आ रही है तुम्हारी शरीर से, और मैं अपनी बेटी सुंदरी को घुमाने ले जाता हूँ। ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारे शरीर से खुशबू निकल रहा है। ज्यादा जुबान मत चलाना। अच्छा ठीक है, मैं नदी जा रही हूँ नहाने, और तुम अपनी बेटी का ख्याल रखना। ऐसे गोरी कौवी नदी पर चली जाती है और दुष्ट कौवा अपनी बेटी को ठिकाने लगाने के लिए साथ लेकर चला जाता है और वो पहाड़ों पर जाकर बैठ जाता है। अभी वो बैठा ही था कि चिड़िया और कबूतर आ जाते हैं। कालू, क्या ये तुम्हारी बेटी है? हाँ, ये मेरी बेटी है और इसका नाम सुंदरी रखा है मैंने। ओह, सुंदरी बेटी बहुत सुंदर है। कालू भैया, आप अपनी बेटी का अच्छा से ध्यान रखना। बेटियां जब बड़ी हो जाए तो बेटों से ज्यादा प्यार देती हैं। ऐसा बोलकर टूनी, चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। अब क्या करूं? चिड़िया और कबूतर ने मुझे देख लिया है। अगर इसे मार दूं तो सभी को पता चल जाएगा कि मैंने इसे मारा है। फिर कालू कौवा दुष्ट बुद्धि से ऐसे सोचता है, हाँ, अब मैं इसे ऐसे मारूंगा कि किसी को पता ना चले। सुंदरी, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओगी। नहीं बताऊंगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पहले आप बताएं कि क्या बात है पापा। सूखे दाने के अलावा अगर तुम्हारी मम्मा कुछ खाने को दे तो ना खाना। अगर तुम फल वगैरह खाओगी तो तुम्हारे पंख सूख जाएंगे और तुम उड़ नहीं पाओगी। लेकिन ऐसा क्यों पापा? जग्गू भैया भी तो रोज फल खाता है। वो बेटा कौवा है और तुम बेटी कौवी। अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो खा कर देख लेना। नहीं नहीं पापा जी, मैं कभी फल नहीं खाऊंगी। मैं सिर्फ सूखा दाना ही खाऊंगी। तभी दुष्ट कौवा मन ही मन सोचता है, अगर तुम ऐसे करोगी तो तुम खुद ही मर जाओगी। मुझे मारना नहीं पड़ेगा। पापा जी क्या सोच रहे हैं? कुछ ही नहीं मेरी बेटी, कुछ ही नहीं सुंदरी। अब घर चलें। अब घर जाकर तुम्हें किसी को भी नहीं बताना कि मैंने तुमसे ये राज की बात की है। वो सब चाहते हैं कि तुम्हारे पंख सूख जाएं और तुम उड़ ना सको। और फिर दुष्ट कौवा अपनी मासूम सी बेटी को ऐसा बोलकर वहाँ से घर चले जाते हैं। इतनी देर क्यों कर दी कालू जी? सुंदरी को लेकर आप इतनी देर तक कहाँ थे? अरे गौरी, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम घूमने गए थे ना। अच्छा सुंदरी, मैं कुछ फल लाई हूँ, ये फल खा लो। तुम्हारे भाई ने तो खा लिया है। नहीं मम्मा, मेरा तो फल खाने को दिल नहीं कर रहा है। सुंदरी ऐसा कहते हुए अपने पापा की ओर देख रही थी। अच्छा, तुम अपने पापा के साथ गई हुई थी ना? कुछ खाकर पेट भर लिया होगा। चलो बेटी, अब सो जाओ। ऐसा बोलकर वे सभी सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गौरी की बेटी तो बिना खाए बहुत कमजोर हो गई थी। वो तो जरा भी भोजन ना खाती। कालू कौवा जंगल में सुंदरी को ऐसा बोलता है, सुंदरी, जब बड़ी हो जाओगी तो भोजन खा लिया करना। तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। किसी को तुमने बताया भी नहीं कि कुछ खाने पर मेरे पंख सूख जाएंगे। मैं अपने पापा के राज की बात भला किसको क्यों बताऊं? मेरे पापा मेरे लिए ही तो अच्छा सोचते हैं।
सुंदरी मासूम पक्षी ये तो नहीं जानती थी कि उसका पापा तो उसे मारना चाहता है। इतने में गोरी कौवी और उसका बेटा जग्गू भी कहीं से भोजन लाकर आ जाता है। सुंदरी तो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। मैं इसे बौद्ध जी के पास ले जाती हूँ और तुम घर में जग्गू का ध्यान रखना। बौद्ध जी के पास ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, सुंदरी खुद ठीक हो जाएगी। अच्छा भला तो खाती है। सुंदरी कल पापा से आम लेकर खाई थी ना? सुंदरी तभी डर से झूठ बोलती है। हाँ, कल पापा से आम लेकर खाए थे। मम्मा आप मुझे बैद जी के पास लेकर ना जाए। तुम चलो मेरे साथ, इतनी कमजोर होती जा रही हो। ऐसे ही गोरी कौवी सुंदरी को बैद के पास ले जाती है। बुलबुल बैद जी, मेरी बेटी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। आप कोई ऐसी दवा दें जिससे कि मेरी बेटी ठीक हो जाए। मुझे तो इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई खौफ इसके दिल में बैठा हुआ है, जिस कारण ये कुछ नहीं खाती है और ऐसी हो गई है। आप ये दवा ले जाएं, इससे भूख बहुत ज्यादा लगेगी और ये ठीक हो जाएगी। किसी जंगल में टूनी नाम की एक खूबसूरत चिड़िया रहा करती थी। वह पूरा दिन अपने घोंसले की देखभाल करती रहती। टूनी चिड़िया बहुत ही परिश्रमी चिड़िया थी। वह जंगलों में भोजन की तलाश में घूमती रहती। उसी जंगल में एक बंदर भी रह रहा था। वह हमेशा जंगल में घूमता रहता और खा पीकर आराम करता रहता था। एक दिन बंदर टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी, मैं देखता हूँ कि तुम हमेशा किसी न किसी काम में लगी रहती हो। तुम मेरी तरह मस्ती भी तो कर सकती हो ना? दरअसल बात यह है बंदर भाई कि अब कुछ ही दिनों में बरसात का मौसम आ जाएगा, इसलिए मैं खाने के लिए भोजन और रहने के लिए घोंसले की मरम्मत कर रही हूँ, ताकि बरसात के दिनों में ना ही मुझे भूखा रहना पड़े और ना ही बारिश में भीगना पड़े। आप भी अपने घोंसले की मरम्मत कर लीजिए, बरसात का मौसम जल्द आने ही वाला है। हो, कुछ नहीं आने वाली, और अगर बरसात का मौसम आ ही जाए तब देख लूंगा। अभी तो मेरे एंजॉय करने का समय है। दूसरे दिन टूनी भोजन की तलाश में जा रही थी। जाते जाते उसकी मुलाकात कालू कौवा से हो जाती है। क्या रे टूनी, कहाँ जा रही हो? कालू भैया, मैं भोजन लाने जा रही हूँ। मैं देख पा रहा हूँ टूनी कि तुम आजकल हद से ज्यादा परिश्रम कर रही हो। तुम्हें तो मालूम ही है कालू भाई कि बरसात के मौसम में भोजन ढूंढ पाना कितना मुश्किल है, इसलिए मैं अभी भोजन जमा कर रही हूँ। बात तो तुम ठीक कह रही हो टूनी, पर तुम्हारे पड़ोस में रहने वाले बंदर तो पूरा दिन मौज मस्ती में रहता है। वो कहाँ भोजन जमा कर रहा है? वो तो सिर्फ खाता है और सोया रहता है। कालू भाई, मैंने उसे अनेक बार समझाई पर वह समझ ही नहीं रहा है। तो ना समझ को समझाना भी बेकार है। ठीक है टूनी, अब मैं चलता हूँ, फिर कभी बात करूँगा। ये कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ बंदर की मुलाकात एक सियार से होता है। क्या बंदर भाई, आजकल तो आप बहुत ज्यादा मौज मस्ती कर रहे हो ना? अरे यार, अब मौज मस्ती कहाँ रही पहले की तरह। मेरे पड़ोस में एक टूनी चिड़िया रहती है, वह मुझे हमेशा ज्ञान देती रहती है। उसकी वजह से मैं चैन से सो भी नहीं पा रहा हूँ। मैंने आपसे कई बार कहा था कि उस टूनी को मेरे हत्थे लगा दो, मैं उसका कचूमर बना दूंगा। मैंने बहुत दिनों से किसी पक्षी का मांस नहीं खाया हूँ। टूनी बहुत होशियार चिड़िया है, उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है सियार भाई। मुझसे इतना कठिन काम नहीं हो पाएगा। समझ गया, तुम इतना आलसी हो, तुमसे टूनी को नहीं पकड़ा जा सकता है। कुछ ही दिनों बाद बरसात का मौसम आ जाता है और मूसलाधार बारिश होने लगती है। इधर टूनी अपने घोंसले में आराम से बैठी रहती है और बारिश में भीगने के कारण बंदर ठंड से कांपने लगता है।
देखो बंदर भाई, मैंने आपको पहले ही कहा था कि घोंसला बना लीजिए, बरसात का मौसम आने वाला है, पर आपने मेरी एक भी ना सुनी। अगर आप मेरी बात मानकर घोंसला बना लिए होते तो आज इस तरह बारिश में ना भीगते। अब लीजिए मजा और कांपते रहिए ठंड से। टूनी की ऐसी बात सुनकर बंदर को गुस्सा आ जाता है और वह छलांग लगाकर उसके पास जाता है और टूनी के घोंसले को तोड़कर नीचे गिरा देता है। मैंने आपका क्या बिगाड़ा जो आपने मेरा ये घोंसला तोड़ दिया? ये कहानी कश्मीर के एक इलाके की है। एक दिन की बात है, एक पेड़ पर एक कालू कौवा और एक गोरी कौवी बैठे हुए थे। तभी कालू कौवा गोरी कौवी से कहता है, गौरी गौरी कव्वी, अगर आपने मुझसे शादी नहीं की तो इस पेड़ से कूदकर मैं अपनी जान दे दूंगा। हाँ, शक्ल देखी है तुमने अपनी? अपना पंख तो देखो कैसे काले कलोटे हैं। तो फिर तुम मुझसे ये बता दो कि तुम कैसे कौवे से शादी करना चाहते हो गौरी? मैं तो ऐसे कौवे से शादी करना चाहती हूँ जिसके पंख सुंदर हो और देखने में हैंडसम भी लगना चाहिए। लाल, पीला, हरा, मुझे तो ऐसा ही कौवे अच्छा लगता है। गौरी कौवी की बात सुनकर कालू कौवा सोच में पड़ जाता है और फिर गौरी कौवी से कहता है, गौरी, मैं 2 दिनों से नहीं नहाया हूँ, इसलिए मेरे पंख काले हो गए हैं। मैं भी नदी में जाकर अच्छे से साबुन से नहा कर आता हूँ, फिर देखना मैं कितना सुंदर दिखूंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर कालू कौवा पहाड़ पर जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि वह कैसे अपना पंख रंग बिरंगा करे। कालू कौवा वहाँ पर बैठे यह सोच ही रहा था कि तभी उसका पुराना दोस्त गिद्ध वहाँ पर आ जाता है और कहता है, कालू, किस सोच में खोए हुए हो तुम? कहीं किसी कौवी से प्यार तो नहीं हो गया है ना? मेरे दोस्त, प्यार तो हुआ है, लेकिन वह गौरी कौवी मुझसे शादी करने को तैयार ही नहीं है। वह कह रही है कि उसे रंग बिरंगे पंखों वाला कौवा ही पसंद है, पर मेरे पंख तो काले हैं, काले। ये बात सुनकर गिद्ध हंसते हुए कहता है, तो फिर तुम भी अपना पंख रंग बिरंगा कर लो। ये भला कौन सा मुश्किल काम है? कैसे? वो भला कैसे होगा मेरे मित्र? फिर गिद्ध उसे एक उपाय बताता है और वहाँ से चला जाता है। वाह भाई वाह, अब तो वह कौवी जरूर मुझसे शादी करेगी। यह कहकर कालू कौवा वहाँ से टूनी चिड़िया के पास चला जाता है और टूनी के पास जाकर कहता है, टूनी चिड़िया, ओ टूनी चिड़िया, तुम इतनी सुंदर हो और तुम्हारे पंख भी इतने सुंदर है। ज्यादा मसाला लगाकर बात मत करो कालू कौवे, सीधे बात करो, बोलो क्या बात है? टूनी बहन, दरअसल बात यह है कि तुम मुझे अपने 2-4 पंख दे दो। तुम्हारे पंख मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तुम्हें अपना पंख क्यों दूं कालू कौवे? चल भाग यहाँ से। टूनी चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा वहाँ से निराश होकर चला जाता है। वह उड़ता हुआ जा रहा था, तभी उसे एक मुर्गा दिखाई देता है। फिर कालू कौवा सीधा मुर्गा के पास जाता है और मुर्गे से कहता है, अरे वाह मुर्गा भाई, तुम कितना सुंदर हो। मैं भी तुम्हारी तरह सुंदर बनना चाहता हूँ। अरे कालू कौवे, तुम्हारा पंख तो काला है और मेरा पंख रंग बिरंगा। तुम मेरी तरह कभी सुंदर नहीं दिख सकते। भाई मुर्गे, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे अपना कुछ पंख दे दो, मैं तुम्हारा पंख अपने पंख के ऊपर गम से लगा लूंगा, फिर मैं भी तुम्हारी तरह सुंदर बन जाऊंगा। कौवे की बात सुनकर मुर्गा समझ जाता है कि ये तो कोई पागल कौवा है। फिर मुर्गा कालू कौवा को और पागल बनाने की कोशिश करने लगता है। कौवे, अगर तुम्हें मेरा पंख चाहिए तो मेरे लिए तरबूज लेकर आओ। फिर जब मैं तरबूज खाकर अपना पंख फड़फड़ाऊंगा तो मेरा कुछ पंख टूट जाएगा और तुम उसे अपने पंख में लगा लेना। कौवे को यह बात बहुत आसान लगता है, इसलिए वह मुर्गे से कहता है, मैं अभी तरबूज लेकर आता हूँ। जरा जल्दी करना कौवे भाई, मेरी मुर्गी मेरे लिए इंतजार कर रही है। फिर कालू कौवा वहाँ से जाता है और उसे यह भी मालूम था कि उसे तरबूज कहाँ मिलेगा, इसलिए वह सीधा भोलू किसान के पास चला जाता है।
किसान का फसल तैयार था। वह किसान के खेत में बैठे बैठे अपने आप से कहता है, अब तो मुझे मुर्गे के पंख मिल ही जाएंगे। पहले मैं खुद कुछ तरबूज खा लेता हूँ, फिर मैं मुर्गे के लिए तरबूज लेकर चला जाऊंगा। यह सोचकर कौवा तरबूज खाने लगता है। वह जी भरकर तरबूज खाता है और तरबूज तोड़ लेता है। तभी भोलू किसान भी कौवे को देख लेता है और कौवे के पीछे दौड़ने लगता है। कौवे को भागता देख किसान डंडा उठाकर दौड़ने लगता है। फिर किसान अपना डंडा कौवे के ऊपर फेंक देता है। डंडा जाकर सीधे कौवे की पूंछ पर लगता है। कौवे को चोट तो लगती है मगर कौवा रुकता नहीं, जान बचाकर वहां से भाग जाता है। बच गया। अगर आज मैं पकड़ा जाता तो किसान मुझे जान से मार देता है। मैं बच गया। कौवा तरबूज लेकर मुर्गा के पास पहुंच जाता है और कहता है, लो मुर्गे, मैंने अपना काम पूरा किया। अब जल्दी से ये तरबूज खाओ और मुझे अपने पंख दे दो। हाँ, मैं अभी तुम्हें अपना पंख देता हूँ। तभी मुर्गा मजे से तरबूज खाने लगता है। तरबूज खाकर मुर्गा जोर जोर से बोलने लगता है। और तभी मुर्गे के कुछ पंख वहीं टूट जाते हैं। लो कौवे, ये पंख तुम ले जाओ और मेरी तरह सुंदर दिखने लगोगे। कौवा खुशी खुशी वहां से पंख उठाकर चला जाता। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ना समझ को समझाने की कोशिश ना करना। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।